लॉकअप सीजन 2 का 4th एपिसोड आ गया और आप जानना चाहते होंगे कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ, किसके साथ में किसके किसके लड़ाई झगड़े हुए और कौन किस पे गुस्सा हुआ, साथ में यहाँ पे जो है कितने सारे बम फटाके फूटे। आपको सब कुछ जानना है, कौन रोता हुआ नजर आया, एवरीथिंग यू वांट्स टू नो। बट कहाँ पता चलेगा? मेरे पास, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ लॉकअप सीजन 2 के 4th एपिसोड का प्रॉपर रिव्यू। आपने अगर फर्स्ट एपिसोड का, सेकेंड एपिसोड का और थर्ड एपिसोड का रिव्यू नहीं दिखा है तो फटाफट से मेरे चैनल पे जाके देख लो। बट अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4th एपिसोड के बारे में, जहाँ पे 4th एपिसोड आज आ गया है और इसमें बहुत मजेदार चीजें हमें देखने के लिए मिली है। तो बात करते हैं शुरुआत से कि शुरू कहाँ से होती है। शुरू यहाँ पे कुछ ऐसे होती है कि सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं किस चीज को लेके। आपको पता होगा कि राम और जो क्या नाम है हमारी माधुरी मैम जो है, ये दोनों रात को बैठ के इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई एक्टर है और उसकी वाइफ अगर यहाँ पे उसको मतलब कितना अनसिक्योर फील होता होगा कि उसका हस्बैंड जो है किसी के साथ में कोई सीन कर रहा है या फिर कुछ मतलब कि उसके ऊपर में चीट कर रहा है। सो ये सब चीजों को लेके जब राम और माधुरी के बीच में डिस्कशन चल रहा था और इसी चीज को लेके यहाँ पे सूफी जो है, साथ में यहाँ पे और कंटेस्टेंट जो है आकांक्षा हो गई, साथ में आकांक्षा चमोला, ओके। सो साथ में यहाँ पे जो क्या नाम है गोविंदा की वाइफ हो गई, क्या नाम है उनका, सुनीता आहूजा, यस। ये सब डिस्कस करते हैं कि जो माधुरी है ना, उनका मतलब माइंड जो है ना वो सच में एक मैनिपुलेटर है। वो एक मुद्दे को अगर पकड़ लेती है तो वो इस पॉइंट तक पहुंच जाती है कि जब तक सामने वाला उनकी बात मानने को रेडी ना हो वो चुप नहीं होंगी। वो बस बोलते जाएंगे कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, और उस मुद्दे को वो खींच के जितना हो सकता है उतना दूर तक वो लेके चली जाती है। सो ये सब यहाँ पे डिस्कशन होता है और उसके बाद में माधुरी जो है वो यहाँ पे उनका कहना ये होता है कि अगर तुम्हारा पार्टनर चीट कर रहा है तो तुम क्लियर बोलो ना, इसमें डरने की क्या बात है। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो क्लियर बोलो, इसमें जस्टिफाई करने की क्या बातें है। तो यहाँ पे ये सब चीजें होती है। आकांक्षा उनको बोलती है कि सुनीता माता की जय हो, यहाँ पे सुनीता को माता का दर्जा दे दिया जाता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और पैम जो है, आई मीन पमेला सरेना जो है, इनका एक क्यूट सा मोमेंट हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, जहाँ पे वो जो है एक मतलब बोला जाए तो गार्डन एरिया टाइप का जो एरिया है ना, जैसे बिग बॉस में होता है वैसा वाला जो एरिया है ना, वहां पे वो जाती है और वहां पे वो बोलती हुई नजर आती है कि मैं यहाँ पे दब के मर जाऊंगी, मैं यहाँ पे घुटन से मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से कोई निकालो, मैं कैसे निकलूं यहाँ पे, क्या हम मर जाएंगे यहीं पे। और साथ में उसे एक दिखता है बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई जब दिखता है तो उसके पास वो जाती है और वो बोलती है कि प्लीज गिव अप मत करना, तुम ऐसे ही रहना, तुम तो फ्लाई भी कर सकती हो बट हम नहीं कर सकते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे श्रेष्ठा देख के हंसती हुई भी नजर आती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद सब इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कल की जो राम थे या फिर जो मतलब क्या नाम है सभी मतलब इनमेट्स जो है, इनमेट्स मतलब जो कैदी सब है ना, उनका यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, जहाँ पे इनका जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इंडिया में मतलब 55% जो लोग है ना, मेल लोग है जो या फिर मतलब मैरिड लोग जो है, उनका यहाँ पे उन्होंने अग्री किया है कि शादी के बाद अगर वो चीट करते हैं, समथिंग ऐसा कुछ था, ये सब चीजें जो है उनका मतलब चीट होता है या फिर कुछ भी होता है, ऐसा चीजें यहाँ पे जो है वो पूछा जाता है। सो यहाँ पे ये सब डिस्कस करते हैं, जहाँ पे राम जो है वो फिजिकली इंटीमेट होने को यहाँ पे बताते हैं कि वो धोखा नहीं है बल्कि वो यहाँ पे जो है गलती हो जाती है या फिर कुछ भी हो तो इसको जस्टिफाई करते हैं। यहीं पे आकांक्षा चमोला जो है उनके साथ में यहाँ पे उनकी बहस हो जाती है। सो ये सब चीजें यहाँ पे हुई देखने के लिए मिली, जहाँ पे कल के प्रोमो में ये सब चीजें दिखाई गई थी और आज एपिसोड में हमें ये सब चीजें जो है वो देखने के लिए मिल गई। सो ये सब यहाँ पे डिस्कशन चलता है, इनके लिए खाना आता है, सब खाना वाना खाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, फराह खान की। सो फराह खान यहाँ पे आती है और उसके बाद लेके आती है एक इंटरेस्टिंग सा चीज। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है? सो आपको पता होगा कि कितने इनमेट्स यहाँ पे सेफ है, बस 3। और वो 3 कौन कौन है? हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला और साथ में यहाँ पे सुनीता, जो कि यहाँ पे सीक्रेट रिवील करके आकांक्षा का सेफ हुई थी और अपना स्टेटस बैंड जो है उन्होंने ग्रीन किया था। सो यहाँ पे 3 सेफ है, तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो यहाँ पे जजमेंट नाइट जो होती है ना, वहां तक तो कितने लोग पहुंचेंगे? सब तो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, 12 के 12, 11 के 11 जितने भी है यहाँ पे वो तो नहीं पहुंचेंगे। तो इनमें से किसी ना किसी और लोगों को तो सेव करना पड़ेगा ना, उनका स्टेटस बैंड ग्रीन करना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे जो क्या नाम है आपका फराह खान है वो लेके आती है। सो फराह खान यहाँ पे सबसे पहले तो क्या नाम है शिवांगी को, हर्षद को, राम को, इन सबको वो बताती है। फिर आकांक्षा हो गई और आकांक्षा चौधरी, ओके, और साथ में योगेश रावत हो गई। इन लोगों को सबको ये बताना चाहती है, वो एक बात बोला जाए तो एक सच का आईना दिखाना चाहती है कि आप जो पर्सनैलिटी ऑन करते हो वो चीज आपकी यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे बोल के कुछ और आए थे और आपके ऊपर में इल्जाम लगे थे, बट उनको यहाँ पे हटाने की जगह में आप यहाँ पे खो ही गए और आप दिख नहीं रहे हो। जहाँ पे राम से उनकी बहस भी होती है एंड राम इज लाइक कि मैं जो हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, अगर मेरे को निकालना है निकाल
निकाल दो, मैं कुछ नहीं कर रहा। वहीं पे फराह का कहना ये होता है कि राम मैं तुमको एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ, एज अ वेल विशर बोल रही हूँ कि तुम मेरी बातें समझो। बट राम का कहना होता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं चेंज नहीं होने वाला, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो मेरे को 100 से निकाल दो। सो ये सब चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उसके बाद जो 3 कंटेस्टेंट होते हैं जो कि सेफ होते हैं, 3 क्या नाम है इनमेट्स, जो कि होती है आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा और साथ में सुनीता आहूजा, इनको बुलाया जाता है एक रूम में। सो वहां पे वो जो रूम होता है वहां पे उनको बुला के उनको एक कंडीशन दी जाती है। सो यहाँ पे ये राउंड होने वाला है ऐसा कि कौन कौन यहाँ पे एट रिस्क रहेगा और कौन कौन यहाँ पे जो है सिक्योर होगा, ये यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फराह उनको एक ऑप्शन देती है। फराह का कहना यहाँ पे ये होता है कि सबका एक प्रोफाइल दिखाया जाएगा, मतलब कि एक चार्ज शीट जो है वो यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं लगाया जाएगा। बोला जाए तो यहाँ पे सबके ऊपर में जो है क्या बोलते हैं उसको केस किया जाता है ना, जेल में अगर कोई जाता है तो केस करते हैं किसी के ऊपर में, मतलब तो वही चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे फराह जो है सबका प्रोफाइल एक एक करके इन तीनों को जो है वो दिखाती है और वो बोलती है कि इनके ऊपर में जो एलिगेशन लगा है, क्या ये एलिगेशन ऑन करते हैं, किसको आप सिक्योर करना चाहोगे और किसको एट रिस्क रखना चाहोगे वो आप यहाँ पे बताओगे। और 5 लोग जो है मतलब कि अभी 3 लोग जो है सिक्योर है, 15 में से 3 सिक्योर है, तो कितने बचे यहाँ पे 12 लोग जो है वो बच गए और 12 में से उनको 5 को एट रिस्क में रखना है और उसी के साथ में यहाँ पे जो है बाकी सबको सेव करना है। सो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, 3 लोग हैं, तीनों को एक एक प्रोफाइल दिखाई जाएगी और इनको डिसाइड करना है कि इनमें से जो भी इनका मतलब कि क्या बोला जाता है एक टैग लगता है ना, जो कि जुर्म की वजह से ये अंदर आए हैं, तो क्या इन पे ये लगा हुआ है उसको वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर जो एक पर्सनैलिटी होती है वो भी इस घर में टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। सो ये सब चीजें यहाँ पे कंडीशन उनको दी जाती है, जहाँ पे सब डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्या नाम है सुनीता हो गई, आकांक्षा चमोला हो गई और साथ में हर्षद हो गए, सब डिस्कस करते हैं और बहुत ज्यादा माइंड लगाने के बाद फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, जहां पे इन्होंने 5 लोगों को एट रिस्क पे डाला और 8 लोगों को यहाँ पे इन्होंने जो है वो सेव किया, मतलब कि सिक्योर किया। सो ये चीज होती है और उसके बाद जो है सब बाहर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे फराह बताती है कि कौन कौन एट रिस्क में है और कौन कौन सिक्योर हो चुका है। सो यहाँ पे जब ये चीजें होती है तो फराह जो है एक एक करके बताती है, तो मैं भी आपको बताती हूँ कि कौन कौन सेफ हुआ है और कौन कौन एट रिस्क है, मतलब सिक्योर और एट रिस्क में कौन कौन है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे बारी आती है सिक्योर्ड कौन कौन है। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सिक्योर जो है वो है आकांक्षा चमोला, वो तो नॉर्मली पहले से ही थी। हर्षद चोपड़ा ये तो नॉर्मली पहले से ही थे और साथ में सुनीता आहूजा जो है वो भी सेफ है। बट उनके अलावा कौन कौन है, सो वो है यहाँ पे कौन कौन, धीरज धूपर, पमेला सरेना और साथ में यहाँ पे योगेश रावत भी सेफ हो गए, आकांक्षा चौधरी भी सेफ हो गई, शिवांगी जोशी भी सेफ हो गई, साथ में यहाँ पे वरुण यादव जो है एक ये लैला हमारे वो भी सेफ हो गए और साथ में यहाँ पे क्या नाम है आपका राम कपूर जो है वो भी सेफ हो गए। इट मीन्स की यहाँ पे जो है 10 लोग सिक्योर हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया, आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा, सुनीता आहूजा, धीरज धूपर, पमेला सरेना, योगेश रावत, वरुण यादव, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी और राम कपूर। तो इनके अलावा जो बचे सारे के सारे एट रिस्क से हैं और वो कौन कौन है, वो है यहाँ पे श्रेया कालरा, सूफी मोतीवाला, श्रेष्ठा अय्यर और माधुरी ग्रोवर और साथ में यहाँ पे लास्ट में कौन बचा, रियाज अली। सो ये जो यहाँ पे 5 कंटेस्टेंट्स है ना, आई मीन इनमेट्स जो है ये यहाँ पे एट रिस्क है, मतलब इनके ऊपर में खतरा जो है वो मंडरा रहा है और ये कभी भी यहाँ पे जो है सेफ नहीं फील कर सकते इस हफ्ते। तो यहाँ पे इनको जो है एक और मौका बाद में दिया जाएगा, प्रोमो जो है वो आ चुका है, जहाँ पे एक टास्क होगा, जहाँ पे जजमेंट नाइट जो होता है ना, वहां पे पहुंचने से पहले इनको एक सेफ होने का मौका मिलेगा। वो चीज हमें कल देखने के लिए मिलेगी। बट फिलहाल अभी की बात करते हैं, 4th एपिसोड की बात करते हैं। सो जब ये सब चीजें होती है तो यहाँ पे बहुत बवाल मचता है, जब यहाँ पे बताया जाता है श्रेया कालरा को कि वो एट रिस्क है और साथ में यहाँ पे सूफी मोतीवाला को भी एट रिस्क में रखा जाता है और साथ में यहाँ पे कौन, श्रेष्ठा होती है, माधुरी होती है, इन सबको जब एट रिस्क में रखा जाता है तो रियाज को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। और ऑब्वियसली हो भी क्यों ना गाइस, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, श्रेया की बनती थी किसके साथ में, आकांक्षा चमोला के साथ में, तो यहाँ पे उनको एक्सपेक्ट तो ऐसा होगा ना, एक्सपेक्टेशंस तो हाई होंगी कि हाँ सामने वाला मेरा फ्रेंड है, चाहे आप उनके साथ रहो ना रहो, बट आपको एक सिक्योर मतलब फील होता है, सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ सामने वाला मेरा दोस्त है तो किसी और को ना करके सबसे पहले तो मेरे को ही सेव करेगा। सो ये सब चीजें सोचने के बाद उनको ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग लगी कि मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, साथ में हर्षद के साथ में मैं इतना टाइम स्पेंड करती हूँ, बट फिर भी उन्होंने मुझे सेव क्यों नहीं किया। सो इस चीज को लेके यहाँ पे वो नाराजगी दिखाती है और वहीं पे योगेश और आकांक्षा को जब सेव कर दिया जाता है उनकी तरफ से, उनका जो स्टेटस बैंड है वो ग्रीन हो जाता है, तो यहाँ पे जो है वो चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। किसको, श्रेया कालरा को, क्योंकि उनकी बनती ही नहीं है। सो जब यहाँ पे वो चिढ़ाते हैं तो हर्षद को आता है गुस्सा और आकांक्षा भी यहाँ पे गुस्सा होने लगती है। आई मीन आकांक्षा बोला, ओके यहाँ पे आप चौधरी मत सोच लेना।
सो इन्होंने यहाँ पे योगेश और आकांक्षा को सेव किया है, तो उनको गुस्सा आता है कि वो श्रेया को क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि श्रेया उनकी फ्रेंड, और उनको सेव ना करके अगर वो यहाँ पे योगेश और आकांक्षा चौधरी को सेव कर रहे हैं तो श्रेया ऑब्वियसली ट्रिगर होंगी, और यहाँ पे वो उनको और ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके हर्षद और आकांक्षा चमोला जो है वो गुस्सा कर दिया कि ऐसा मत करो। सो उसके बाद जो है ये सब चीजें यहाँ पे होती है, और यहाँ पे श्रेया कालरा जो है वो सूफी के साथ में चले जाते हैं साइड में, और वहां पे वो डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके अकॉर्डिंग जो आकांक्षा चमोला है वो मंद बुद्धि है, उनके पास दिमाग नहीं है, और वो हर बार इस चीज को जो है वो प्रूफ करती है। बट हर्षद जो है उनको कहीं ना कहीं ये चीज अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको उन्होंने सेव नहीं किया है, और वहीं पे जो है उनको इस चीज को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और वो जाके हर एक के पास में ये जस्टिफाई भी कर रहे थे कि क्या रीजन है कि क्या रीजन नहीं है। वहीं पे श्रेया को उन्होंने मुंह पे क्लियर जवाब दे दिया कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है पता है, तुमने हमें स्पाइनलेस बोला था, जो स्ट्रेटेजी हमारी गेम की थी उसको लेके तुमने हमें स्पाइनलेस बोला था, और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगती हो, मैनिपुलेट करती हो लोगों को, और मुझे लगता है कि हर एक चीज मतलब एक ही बात को अगर हर बार तुम अगर बोलोगी तो मैं वो चीज नहीं मान जाऊंगा। सो यहाँ पे टिट फॉर टैट वाला चीज है, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मुझे अगर तुम गलत लगी तो मैंने तुम्हें सेव नहीं किया। सो ये सब चीजें यहाँ पे हर्षद बोलते हैं। उसके बाद ये चीजें जो है वो क्लियर करने की कोशिश भी करते, बट श्रेया से उनकी बहस हो जाती है, और श्रेया जो है वो यहाँ पे हर्षद को ही सुनाने लगती है, और हर्षद यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं कि जिसके लिए मैं यहाँ पे सैड फील कर रहा था वही अगर ऐसे बोला तो फिर तो मैंने अच्छा ही डिसीजन लिया। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है शिवांगी हो गई, और साथ में यहाँ पे क्या नाम है श्रेया कालरा, यस, ये दोनों साथ में बैठते हैं, ये अपने पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कस करते हैं, जहाँ पे शिवांगी और श्रेया के बीच में मजाक मस्ती होती है, और श्रेया यहाँ पे बताती है कि कैसे, सॉरी श्रेया नहीं बताती है, शिवांगी बताती है कि वो इंगेज्ड है या फिर क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट उनका ऐसे मजाक मस्ती में ये सब बोलना मुझे लगा मजाक हो सकता है या फिर कुछ हो, बट यहाँ पे शिवांगी कहती है कि मैं इंगेज्ड हूँ और ये है वो है, मैंने लाइफ में 1 साल 2 साल के अंदर में ऐसा कुछ फेस मतलब की फेज से निकली हूँ कि मुझे अब लगता है कि मैंने लाइफ में जो है एंजॉय करना छोड़ दिया, मेरा लाइफ बहुत चेंज हो चुका है। ये सब बातें यहाँ पे वो लोग जो है डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। उसी के बाद श्रेया जो है वो गोविंदा की वाइफ जो है सुनीता आहूजा उनके पास भी जाती है, उनसे वो डिस्कस करती हुई नजर आती है कि मैम आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था कि अगर एक एक्टर की अगर वाइफ हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है होना, क्योंकि आपके एक्टर इतने सारे मतलब कि एक्ट्रेस होती है उनके साथ में शूट करते हैं तो ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाता है, क्या उन्होंने आपको चीट किया है। तो यहाँ पे जो सुनीता है वो डायरेक्ट तो नाम लेके नहीं बोलती है, बट उनकी बातों से ये क्लियर पता चल जाता है कि वो कहना चाहती है कि उनके हस्बैंड ने उनको साथ में बहुत बारी चीट किया है, बट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इस पे वो कोई एक्शन ले, क्योंकि उनके टाइम में जब शादियां होती थी तो घर वाले ये बोलते थे कि अगर लड़की की शादी हो गई मतलब वो ससुराल गई और उसके बाद उसकी लाश ही घर वापस आएगी, तो उसके बाद वो मार खाए लात खाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वहीं पे उनको रहना होता है। सो ये सब चीजें उन्होंने लाइफ में बहुत फेस की है और अब उनके लिए सब नॉर्मल हो गई है, उनको अपने लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होता है, इसीलिए उनके पास में 2 घर है, एक घर में वो रहती है और एक घर में उनके हस्बैंड रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं क्योंकि उनके घर में आना जाना होते रहता है लोगों का और इनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए ये दोनों जो है अलग अलग रहते हैं, मिलते हैं और इनको पता है कि सामने वाला चीट कर रहा है बट फिर भी अब ये कुछ कर नहीं सकती है, तो ये यहाँ पे सोचती है कि मैं बच्चों के लिए रह रही हूँ और ये सब चीजें यहाँ पे वो बोलती है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से बोलने की कोशिश करती है कि उनके हस्बैंड उनको चीट कर रहे हैं बट वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती और इतना टाइम अगर वो साथ में रह गई है तो पूरा लाइफ लॉन्ग वो रह जाएंगी। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है इनके बीच में डिस्कशन होता हुआ नजर आता है। उसके बाद क्या होता है, सूफी मोतीवाला जो है उनसे वरुण की भी बहस हो जाती है। बहस मतलब बोला जाए तो एक मजाक मस्ती टाइप का सीन होता है जहाँ पे वरुण का तो आपको पता ही है कि हमेशा वो टीज करता रहता है, इंसान ही वैसा है कि वो यहाँ पे मतलब बदतमीजी करते रहेगा, मजाक मस्ती करते रहेगा, टीज करते रहेगा, और सूफी को तो वो डे 1 से ही पसंद नहीं है, तो सूफी यहाँ पे ट्रिगर होते रहता है और वो ट्रिगर करते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा जो राम कपूर है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि मतलब कि इस मतलब शो में अभी जो इनमेट्स है ना जितने भी, उसमें कुछ ऐसे टाइप के हैं कि जिनका एज भी जाता है फिर भी वो एकदम मतलब कि होता है ना कि दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एकदम रॉ वाला, और कुछ यहाँ पे छुई मुई बच्चे टाइप के हैं जो कि एज वाले हैं फिर भी वो बच्चे टाइप के, और कुछ जो छोटे हैं वो भी एकदम रॉ वाली पर्सनैलिटी दिखाते हैं। सो यहाँ पे वरुण यहाँ पे टीज करते हुए नजर आते हैं किसको, सूफी मोतीवाला को, जहाँ पे उनका कहना ये होता है कि अच्छा सूफी वाले जैसे। सो सूफी यहीं पे ट्रिगर हो जाता है कि मेरे वाले जैसा का मतलब क्या होता है, और इसी बात को लेकर यहाँ पे बहस हो जाती है और सूफी यहाँ पे हर्ट होते हैं उनकी बातों से कि तुम हर बारी मेरी पर्सनालिटी पे क्यों उंगली उठा रहे हो, मेरे होने पे क्यों उंगली उठा रहे हो। कल भी इसने मुझे बोला था कि ये वॉशरूम में जाता है तो ये हमारे वाले वॉशरूम में जाता है, या फिर उसके
वाले वॉशरूम में जाता है। तो क्या यहाँ पे LGBT कम्युनिटी जो है वहां मतलब कि क्या क्या बोलते एग्जैक्टली नहीं पता, जो गे होते हैं ना उनको लेके ये हमेशा मुझे ट्रिगर करते रहता है और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, इनसिक्योर फील होता है इसके वजह से, क्योंकि ये हमेशा हमें ऐसे बोलता रहता है। सो मुझे एक सेफ बबल में रहना पसंद है और ये सब चीजें बोल के जो सूफी है वो इमोशनल होते हैं और वो रोने लगते हैं। यहीं पे जो आकांक्षा चमोला यहाँ पे डांटती है किसको, वरुण को भी डांटती है और साथ में यहाँ पे वो सूफी को भी समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तेरे को कोई कुछ बोले तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना और यहाँ पे जो है उस चीज से लड़। अगर ऐसे मतलब कि अगर टूट के अगर तू रोने लगेगा तो फिर कैसे होगी, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना कि ऐसे यहाँ पे वीक पड़ना है। और साथ में यहाँ पे ये सब बातें हो रही होती है। फिर राम कपूर के साथ में मजाक मस्ती होती है। राम कपूर को यहाँ पे जो है कहना ये होता है, राम का किससे डिस्कस करते हैं, रुको मैं आपको बताती हूँ, हाँ सुनीता से। सुनीता से राम का डिस्कशन चल रहा होता है जहाँ पे राम का कहना ये होता है कि मेरे ना 30 या फिर 31 ईयर्स के थे तब उनकी शादी हुई, उसके बाद उनके जो है 33 के आसपास में उनके बच्चे हो गए। उसके बाद वरुण बीच में कमेंट पास करता हुआ नजर आता है जहाँ पे वो कहता है हाँ उसके बाद तो 40 के बाद तो आपने यहाँ पे चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने पार्टनर को चीट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे राम कपूर जो है अपनी चप्पल चला के यहाँ पे वरुण को मारते हैं और बोलते हैं कि तू एक नंबर का ऐसा इंसान है वैसा इंसान है, मतलब वो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं और सब यहाँ पे हंसते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद वो वरुण को खींचते हैं और वरुण को राम कपूर जो है वो किस करते हैं और बहुत क्यूट सा मोमेंट उनका जो है वो मजाक मस्ती वाला देखने के लिए मिलता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और उसके बाद सूफी मोती वाला जो है वो बैठे होते हैं और यहाँ पे योगेश रावत जो है उनसे डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं, उनको समझाते हुए नजर आते हैं कि कैसे लाइफ में जो है स्ट्रांग बनना चाहिए। तो सूफी को इतना जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बन के रहता है, इतना इमोशनल बन के रहता है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए स्ट्रांग चीज जिससे वो स्ट्रांग दिखे, ना कि वो ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे सूफी को ये सजेस्ट करते हैं कि बाहर जब जाओ तो किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लेना और उसको लेके आगे बढ़ना ताकि तुम स्ट्रांग दिखो और तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रांग हो। तो सूफी भी इन सब बातों से अग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा नहीं रहना है। और उनको ये कन्वर्सेशन जो है वो बहुत अच्छी लगी। इनके बीच में भी मतलब बोला जाए तो एक अच्छा खासा बात जो है वो होता है, कन्वर्सेशन अच्छी जाती है। सो ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। वहीं पे हर्षद जो है वो भी गुस्सा होते हुए नजर आते हैं क्योंकि श्रेया कालरा जो है वो ऑब्वियसली ट्रिगर हो रखी है क्योंकि यहाँ पे हर्षद ने और आकांक्षा चमोला ने उनको सेफ नहीं किया है। सो यहाँ पे आकांक्षा जो है उन्होंने सेफ नहीं किया तो आकांक्षा चौधरी को श्रेया जो है वो बोलती हुई नजर आती है कि हाँ तुझे सेव किया ना क्योंकि तू उनका चाटती है, मतलब तलवे चाटती है तो उनको सेव कर दिया। तो आकांक्षा चौधरी भी पीछे थोड़ी हटने वाली है। डे 1 से यहाँ पे श्रेया के साथ में ना आकांक्षा की बनती है और ना ही योगेश की बनती है, वो तो बाहर से ही नहीं बनती है। सो इस चीज को लेके यहाँ पे ट्रिगर करते हैं यहाँ पे आकांक्षा को, कौन, श्रेया। और श्रेया को यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब मिलता है आकांक्षा की तरफ से और योगेश की तरफ से, वो दोनों भी उनको मिलकर चिढ़ाने लगते हैं। और यहीं पे जो हर्षद है वो गुस्सा होने लगते हैं इन दोनों पे, जहाँ पे हर्षद का कहना ये होता है कि हमने अपने फ्रेंड के ऊपर तुमको चूज किया है और उसके ऊपर में अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम मेरे यहाँ पे करेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। मैंने जो अपने आप को यहाँ पे बेइज्जती करवा के तुमको सेव किया है उसको यहाँ पे तुम जो है यहाँ पे उंगली उठा रहे हो। सो ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो हर्षद का फेस होता है वो देख के समझ में आ रहा होता है कि हर्षद कितने ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आकांक्षा का कहना यही होता है, आकांक्षा चौधरी, सो उनका कहना यही होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे को बार बार बोली तू उसका चाटती है, तू उसका तलवा चाटती है, तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने भी उसका रिप्लाई कर दिया। अगर वो मेरे को बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि कोई भी चीज का जवाब दे सकते हैं बट आप आराम से दो, हैंडल करो उस सिचुएशन को, ना कि आपको ऐसे करके गुस्सा करके जाना या फिर कुछ भी ऐसे करके करना है। सो ये सब चीजें यहाँ पे योगेश समझते हैं, साथ में यहाँ पे आकांक्षा भी समझती है और वो दोनों यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज देखने के लिए मिलता है जो कि होता है वरुण और पमेला जो है इनका मतलब कि फनी सा मोमेंट, जहाँ पे घर वालों का कहना ये होता है, इनमेट्स का कहना ये होता है कि वरुण जो है वो वॉशरूम नहीं जाते हैं, मतलब 4 दिन से उन्होंने पॉटी नहीं की होती है। और पमेला क्योंकि उनकी वो रूममेट है, साथ में दोनों एक साथ बेड शेयर करते हैं, मतलब बेड शेयर नहीं करते, रूम शेयर करते हैं। और यहाँ पे उनको जो है रात को सोना नहीं बनता है क्योंकि वो इतना ज्यादा फार्ट करते हैं जिसकी वजह से पमेला का सर घूमने लगता है और वो सो नहीं पाती है। तो यहाँ पे वो श्रेष्ठा को बोलती है कि अगर तेरे को इसको मेडिसिन देना है तो तू दिन में दे बहन, अगर रात को देगी तो ये मेरे को सोने नहीं देगा। और वरुण को ये बोलती है कि तू 2 दिन तक बात मतलब कि अपने पेट में पचा ले, उसको तो छोड़, तू मतलब 4 दिन तक वॉशरूम नहीं जाता है, टॉयलेट नहीं जाता है, तो बात का तो बात ही छोड़ दे। तो ये सब चीजें यहाँ पे मतलब फनी सा माहौल जो है वो ये सब देखने के लिए मिलता है। सो ओवरऑल अगर बोला जाए तो आज का जो एपिसोड था वो ओके था। कहीं ना कहीं इसके बाद जो है श्रेया, मैंने आपको बोला था कि कोई रो रहा था, यस। सो इसके बाद में होता ये है कि श्रेया कालरा जो है वो हर्ट होती है, ऑब्वियसली हर्ट होंगी क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो थे
यहाँ पे हर्षद से और आकांक्षा से भी। जब यहाँ पे बारी आई थी वो स्पाइनलेस या फिर सेफ वाला, कल के एपिसोड का जो मैंने आपको बताया था कि स्पाइनलेस या फिर सेफ उनकी गेम की स्ट्रेटेजी कैसी थी, तो यहाँ पे स्पाइनलेस बताया गया था आकांक्षा चमोला को, किसके तरफ से, श्रेया की तरफ से, सूफी की तरफ से। तो इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं उनको जब सेफ नहीं किया गया था फर्स्ट टास्क में, तो उनको बुरा लगा था, क्योंकि उनके फ्रेंड है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर्षद और आकांक्षा चमोला दोनों वहां पे है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई तो उनको सेफ करेगा, बट किसी को सेफ नहीं किया गया। सो इस चीज को लेके यहाँ पे श्रेया हर्ट थी, बट वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब आज ये चीज हुई फरा के सामने, तो यहाँ पे उनको जो है सिक्योर किया जाएगा हर्षद की तरफ से और साथ में आकांक्षा चमोला की तरफ से। बट जब ये चीज नहीं हुई तो श्रेया यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट हुई, और बहुत वो हर्ट है ये चीज दिख भी रही थी, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद ये सब चीजें होती है और वो पहुंच जाती है सूफी के पास में, और सूफी के सामने वो आकांक्षा चमोला का एक और बड़ा सीक्रेट जो है वो रिवील कर देती है। और वो सीक्रेट क्या होता है कि यहाँ पे आकांक्षा चमोला को लेकर श्रेया ये बोलती है कि आकांक्षा जो है वो बायसेक्सुअल है, मतलब ये रिवील करती है सूफी के साथ में। और वो ये बोलती है कि चलो यहाँ पे अगर 3 लाइफ लाइन मिलते हैं ना, फर्स्ट लाइफ लाइन तो उसने ऑलरेडी मतलब कि गवा दिया है, जो कि प्रीमियर डे पे, लॉन्च के डे पे यहाँ पे ये हुआ था कि आकांक्षा जो है उन्होंने अपना लाइफ का सीक्रेट बताया था कि वो यहाँ पे गौरव से डिवोर्स ले रही है। बट उसी के साथ में जैसे ये यहाँ पे रिवील हुआ कि वो बायसेक्सुअल है, सीधा यहाँ पे उनका दूसरा लाइफ लाइन जो है वो चला गया है। मतलब 2 सीक्रेट रिवील, 2 लाइफ लाइन यहाँ पे लूज कर चुकी है आकांक्षा। इसका अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट फिलहाल यहाँ पे जो श्रेया है वो यही कहती है कि उसके 2 लाइफ लाइन चले गए क्योंकि मैंने उसका एक और सीक्रेट यहाँ पे रिवील कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा हुआ श्रेया की तरफ से। अभी इसका जब आकांक्षा चमोला को पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि श्रेया जो है वो दोस्त तो कर रही थी यहाँ पे, बट जैसे ही उनका साथ नहीं दिया यहाँ पे आकांक्षा चमोला ने और हर्षद ने, यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया। किसने? तो यहाँ पे श्रेया कालरा ने। उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि श्रेया हर्ट होती है, और जब सोने की बारी आती है तो उनका गला जो है वो बहुत चोक हो रहा होता है, बहुत बैठ गया होता है, क्योंकि आवाज सही से नहीं निकल रही होती है। तो यहाँ पे जो आकांक्षा चमोला है वो उनको सजेस्ट करती है कि एक काम करो, जाओ और गर्म पानी कर लो और उसे गगल कर लो, और गर्म पानी ही पिया करो, नहीं तो तुमको वायरल हो जाएगा। सो ये सब चीजें बोल के वो चली जाती है वॉशरूम में, और श्रेया वॉशरूम में जाके क्या करती है? नहीं, जुसु पॉटी नहीं, वो रोती हुई नजर आती है। सो श्रेया कालरा यहाँ पे बहुत जोर जोर से रोती हुई नजर आती है, और यहाँ पे सब तो सोए होते हैं, सबको पता नहीं चलता है, बट श्रेया जो है वो वॉशरूम में रोती है। और सबका कहना यही होता है कि ये डिजर्व करती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, बदतमीजी करती है। तो श्रेया का कहना ये भी होता है कि अगर मैं बदतमीज हूं तो मैं यहाँ पे आके अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके ट्रॉफी जीत के चली गई तो क्या फायदा हुआ जब मेरी रियल पर्सनालिटी ही नहीं रही। तो मैं अगर बदतमीज हूँ तो मैं बदतमीज ही रहूंगी। सो ये सब चीजें यहाँ पे देखने के लिए मेरे जहाँ पे श्रेया जो है वो ये सब सोच के रोती हुई नजर आई। और यहाँ पे रात होती है, सब लोग सो जाते हैं, और आ जाता है कल के एपिसोड का नया प्रोमो। और प्रोमो में क्या दिखाया जाता है कि एक टास्क होता है, और कल का प्रोमो जो आया है ना गाइस, बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक। जहाँ पे ये होता है कि जो टास्क है ना वो कुछ इस तरीके का होता है कि सबको जो यहाँ पे इनमेट्स जो मतलब कि सेफ नहीं है, जो एट रिस्क है, उनको इस टास्क में परफॉर्म करना होता है। और उसके दौरान क्या होता है, फाइट होती है। और वो किसके बीच में फाइट होती है? सबसे पहले तो यहाँ पे हर्षद और साथ में यहाँ पे श्रेया कालरा के बीच में बहुत गंदी वाली फाइट होती है, बहुत गंदी वाली। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के करेक्टर को असिस्नेट करके मतलब ऐसे बोलते हैं गंदी गंदी बातें। और यहाँ पे जो है इनके बीच में इतना गंदा वाला झगड़ा हो जाता है ना कि बहुत गंदे लेवल की गालियां देते हुए नजर आते हैं दोनों, की मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पे ये सब चीजें जो है दिखाई गई प्रोमो में, और बहुत खतरनाक वाला होने वाला है कल का एपिसोड। और साथ में यहाँ पे जो है पमेला के साथ में श्रेया का हाँ शायद श्रेया का ही पमेला के साथ में भी झगड़ा होता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला एपिसोड होने वाला है कल का। अभी जो मैंने यहाँ पे 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, ये 4th एपिसोड है, तीनों यहाँ पे रिव्यू में से सबसे खतरनाक मेरे को लग रहा है कल वाला होने वाला है। मतलब 5th एपिसोड मजेदार होने वाला है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के एपिसोड के लिए। बट फिलहाल आज के एपिसोड में यही सब चीजें जो है वो दिखाई गई, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।